ते शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कौल ते खुदा दिल दे मैं रखदा हाय ईमान तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना कदों जवाब तू कल लेगा कदों जवाब तू कल लेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा सुक्की हो जेड़ी तू दे नाल सुक्की हो जेड़ी तू दे नाल पर मैं ना भुल्लिया तेरा नाम तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कौल ते खुदा दिल दे मैं रखदा हाय ईमान तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। हेलो एवरीवन, कहते हैं खुशामदीद आप सबको आपके अपने शो हवा की बेटी में। और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूं कि हमारे हाउस बैंड के खूबसूरत गीत को आपने खूब एंजॉय किया होगा। इस शो में हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसी रोल मॉडल ख़वातीन को लेकर आ सके जिनसे आप और हम सब मिलकर सीखें और उन्हें हम खैराज तहसीन पेश कर सकें। नाजरीन, आज के हमारे शो की जो मेहमान है वो ना सिर्फ मिनिस्ट्री चला रही हैं, खातून होने के नाते अपनी फैमिली को देखती हैं, बल्कि लीडरशिप से उन्होंने और बहुत सारे लोगों को भी लीडरशिप का दर्स दिया है और उन्हें भी आगे बढ़ाया है। मैं बात कर रही हूँ पास्टर हेलन हर्बर्ट के बारे में। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। खुदा के कलाम को बुनियाद बनाने वाले और अपने ईमान में मजबूती से कायम रहने वालों को खुदा सरफराजी बख्शता है। मिलते हैं पास्टर हेलन से, जिनकी पैदाइश एबटाबाद में हुई। एक फौजी की बेटी होने के नाते उनका बचपन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुजरा। अपने वालिदैन की रूहानी तरबियत की बदौलत पास्टर हेलन ने बचपन से ही खुदा की मोहब्बत को जाना और उसी खुदा की मोहब्बत को आज पास्टर हेलन अपने खानदान, कलीसिया और कौम में बांट रही हैं। खुदा की खादिमा पास्टर हेलन की खिदमात और काविशें आज की ख़वातीन के लिए एक आला मिसाल हैं। वो अपनी कलीसिया को एक खानदान की मानद इकट्ठा रखती हैं और एक चरवाहे की तरह उनकी रखवाली भी करती हैं।
जिससे कलीसिया की मजबूती, रूहानी तरक्की और रफाकत बढ़ती है। अच्छी तरबियत, खुदा के प्यार को बांटना और दूसरों का एहसास उनकी सबसे बड़ी ताकतें हैं जो हम सबको भी अपनानी चाहिए। आइए मिलते हैं इस हवा की बेटी से। वक्त आ गया है कि मिलवाएं हम आपको हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पास्टर हेलन हर्बर्ट। हेलो एंड वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? थैंक यू। मैंने आपके सफ़र के बारे में इतना जाना है, करीब से भी आपको देखा है, आपकी मिनिस्ट्री में आपके काम को भी देखा है। अमूमन मैं ये बात सोचती हूँ कि इतने मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इन अ वे बेशक हम दुआ करते हैं, लेकिन बतौर एक औरत खुद समझना कि मुझे मिनिस्ट्री में आना चाहिए और फिर लीडरशिप में आना, कब महसूस किया कि मुझे मिनिस्ट्री में आने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि जिस चर्च से मैं अभी लिंक हूँ, विक्ट्री फैमिली चर्च, इन्होंने मुझे खड़ा किया। अदरवाइज़ आई वाज थिंकिंग कि मेरे फादर क्योंकि फ़ौज में भी थे, मैं उसमें गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर भी रहे, तो मैं सोची थी कि हम तो हर जगह चीफ गेस्ट हैं और हमारी फ्रंट सीट्स होती हैं। लेकिन दिस चर्च टॉट मी दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्विंग गॉड, और सर्वेंटहुड सिखाया कि लीडरशिप इज़ नथिंग मोर देन सर्वेंटहुड। तो मैंने सीखा है, और मैं कहती हूँ कि मुझे जब ब्रॉट अप किया गया था मेरे माँ बाप के घर से, मेरी माँ भी बहुत दुआगो थी। और मेरी माँ जब फौज में, मेरे पापा मेजर थे, तो कहते थे तो फ्यूचर में प्रेसिडेंट की सीट के साथ होगा, और हम हंसते थे, मामा व्हाट अ जोक। लेकिन ऐसा हुआ। मैं सबसे ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि मेरा हस्बैंड, मेरी शादी, आप सबको मैं जितनी जवान बच्चे बेटे बेटियां, मैं ये बताऊंगी कि मेरी छोटी दुआ होती थी। आई वॉज नॉट सो गुड, आई डेंट नो हाउ टू प्रे, लेकिन लेना आता था खुदा से। मैं हमेशा कहती थी, खुदा मुझे मारने वाला शौहर नहीं चाहिए और वो जो तुझसे डरे। दिस वॉज माई रिक्वायरमेंट। मैं आज की जवान लड़कियां लड़कों को यही कहना चाहूँगी कि दे शुड आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग, स्पेशली देयर लाइफ पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि आज का दौर जो है, मेरा ख्याल है इससे डिफ़िकल्ट दौर कभी नहीं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं कबूल कर पाते कि औरत किसी लीडिंग रोल में क्यों हो। औरत को बताया जाता है कि तुम ये करो और तुम ये करो। तो ये आपको क्या लगता है कि ये क्यों होता है? और अब के दौर में इससे आगे कैसे निकलना है? औरतों को कैसे निकलना है इससे आगे? अगर आप ये कह लें कि शायद आई थिंक मोर देन मेन में जो है ना पॉपुलेशन, वो कम है और औरत की ज़्यादा है। सही। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि औरत अगर अपने बच्चे को ब्रॉट अप अच्छा कर सकती है, बाय कांट शी लीड लीडरशिप। हाँ जी। और मैं जब पास्टरशिप में नहीं थी, और मैंने अपने पास्टर को कह दिया था कि मुझे कभी भी पास्टर नहीं बोलना, आई टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस मुल्क में इट्स नॉट ईजी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पास्टर क्यों बनूँ, मैंने कौन सा ये लेना, पैसे पकड़ के ला, मैं ये नहीं चाहती। लेकिन आई स्वेयर आई वाज सो टू 2 साल पहले, हालांकि मेरी पूरी इसकी बाइबल कॉलेज सिंगापुर भी गई और श्रीलंका भी गई, आई वाज कंटिन्यूसली स्टडिंग, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं एज अ सर्वेंट काम कर सकती हूँ, एज अ वॉलंटियर काम कर सकती हूँ, व्हाई यू कॉल मी पास्टर। 2 साल मैंने, हमारे सिंगापुर के चर्च ने मुझे बोल दिया था कि यू आर टेकिंग लीडिंग दिस चर्च नाउ एंड अदर पास्टर इज गोइंग फॉर अदर्स। राइट। तो आप समझते हैं कि जो औरतें होती हैं उनको खुद भी जिम्मेदारी लेनी, उनको अपने आप पे भी भरोसा करना चाहिए? दे शुड बी बोल्ड, क्योंकि उनका हक भी दुनिया में वही है जो, मैं बाइबल की एक है ग्रंथस में लिखा हुआ है कि ना यहूदी रहा, अब मैं ना यूनानी। आप सोचिए, वही शख्स जो औरत को पहले ट्रेन कर रहा था, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी ग्रंथियों में, आपको पता है, इस वजह से उनके ऊपर बड़ी सख्ती लगाई थी। अदरवाइज बाइबल में कहीं नहीं लिखा औरत के ऊपर जो कि औरत के ऊपर सख्ती। कोई और वो लिमिट है सारी कि उसने क्या प्रोस्टिट्यूट्स को करना चेंज करा था, तो उनकी सहेलियां भी आ जाती थी, है। तो उस वजह से क्या था। लेकिन हिस्ट्री पढ़ते नहीं है और ऐसे ही बोल देते हैं। और आप यकीन करें,
उसमें लिखा अब ना यहूदी रहा ना यूनानी, अब ना मर्द रहा ना औरत, आप सब मसीह में एक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ले गया। हमें खुद भी मेरे ख्याल में अपनी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। औरतों को अपने आप को शायद मज़लूम नहीं समझना चाहिए। आपकी ताकत आपके अंदर है। जब मुझे पता होगा कि मेरी ताकत क्या है, तो ही तो मैं अपने हुनर को या अपने टैलेंट को बाहर लाऊँगी और उसमें काम करूँगी। और खुदा को जब आप मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डर आपकी ज़िंदगी से जाता रहता है, खुदा आपकी मदद करता है। अब वक़्त है कि आपको मिलवाया जाए उन आपके करीबी लोगों से जिनको बहुत कुछ कहना है आपसे, कुछ बातें की हैं आपके बारे में उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं पास्टर हेलन से बहुत इंस्पायर हूँ और मुझे उनसे बड़ी बरकत मिलती है। एक लेडी होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छे से अपने घर को और चर्च को वो लेकर चल रही हैं। पास्टर हेलन के लिए कह सकती हूँ कि बैड स्पिरिट्स ने भी जब घेरा तो उस वक्त मुझे सिर्फ पास्टर हेलन नज़र आती थी। क्या दिन क्या शाम वो हमारे लिए मदद के लिए अवेलेबल होती थी। मैंने उनसे सीखा है कि जाति जूलियत को कैसे गिराना है और किस तरह अगर आपके आगे कोई जायंट आपके आगे खड़ा हो जाए और किस तरह आप तलवार, उनसे हमने सीखा है चलाना। एक बात जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि इनके अंदर एक नेवर गिविंग अप वाली स्पिरिट है कि कुछ भी आ जाए उनके सामने उनको पता है उनको हार नहीं माननी, और वही चीज़ वो अपने चर्च में भी ट्रांसफ़र करती हैं। व्हेनेवर मैं उनको चर्च में देखती थी तो एक ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है। शी हैड लाइक प्लेजेंट पर्सनालिटी। तो मेरा भी ईमान है कि हम दोनों को खुदा ने मिलाया है और हम मुझे बहुत शफीक और बहुत कहना चाहिए कि वफादार बीवी खुदा ने मुझे दी है। और मैं बहुत खुश होती कि अब मेरा बेबी भी जो है वो यहाँ पर ही बड़ा होगा, यहाँ पर ही सीखेगा, इसी शेल्टर के नीचे वो भी बड़ा होगा। और आई नो उसकी ज़िंदगी में भी कॉलिंग है और जिस तरह पास्टर सबको शेपर्ड करती हैं वो ज़रूर इसको भी करती हैं। तो लोगों की बातें तो आपने सुन ली, इतनी अच्छी बातें करने वाले इतने सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, कैसा लगा उनकी बातें सुन के? सबसे बड़ी नेमत जो ज़िंदगी में है वो मोहब्बत ही है। अगर कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों से बोल रहा है तो ये बहुत बड़ा आपके लिए तोहफ़ा है। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने हस्बैंड का और सारी वेमेन का। दे आर ऑल माई रियली फ्रेंड्स और ब्रॉट अप अच्छा कर रही हैं अपनी फैमिली का और यूथ का स्पेशली। आई एम थैंकफुल टू देम आल्सो। इतने सारे लोग जब आप इनकरेज करते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत आपने मिलकर लोगों के साथ की है वो पे ऑफ हो गई है। अच्छा, ये तो मिनिस्ट्री की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जब औरत बेड़ा उठाती है किसी चीज़ को परवान चढ़ाने का, तो उसके साथ उसका हस्बैंड, उसके बच्चे और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसको भी बैलेंस करना होता है। और कहीं भी, जैसे मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फ़िक्र है कि घर में मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या उन्होंने खाना खाया नहीं। तो हमें ये फ़िक्रें भी होती हैं जिनको हमें बैलेंस करके चलना होता है। तो ये आप कैसे करती रही जब आपके बच्चे छोटे थे, मिनिस्ट्री में भी थे और चर्च को भी इस्टेब्लिश करना था, तो उस वक्त कैसे मैनेज किया, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की? मैं तो यही कहूँगी कि दुआ ये कर, तभी मैंने कहा साथी के लिए दुआ करो कि तुम्हें खुदा दे। आई थिंक मेरे खुदा ने मुझे वाकई प्यार किया। माई लाइफ पार्टनर ऐसा आइडल है कि ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन और उसने मुझे कहा जा पढ़ने चली जा सिंगापुर, मैं बच्चे संभालूंगा। एंड इट्स नॉट जोक। और मैंने yes, it's not a joke. Definitely. It's absolutely not a joke. So मेरा हस्बैंड उनको संभालता था, उनका टेक केयर करता था। खुदा ने कहा था अगर तू मेरी खिदमत कर रही है ना, इफ़ यू टेक केयर ऑफ माई मिनिस्ट्री, आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी कई बार ऐसा होता है कि अपने घर पर अपने बच्चों से राब्ता नहीं कर पा रही होती, कॉन्स्टेंटली लाइव होती हूँ, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है और फिर उस टाइम पे आप नहीं कांटेक्ट कर पाते, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं खुदा के हाथ दे देती हूँ सब कुछ कि खुदाया ये अब मेरी जंग नहीं, अब तेरी जंग है, मुझे नहीं पता ये कैसे बैलेंस होगा और कैसे सब कुछ होगा। और फिर जब आप घर जाते हो और आपको अपने बच्चे बिल्कुल ठीक मिलते हैं और उनका पेट भरा होता है या वो सो रहे होते हैं, तो बहुत तसल्ली मिलती है इस बात से। तो फिर आपके दिल से खुदा का शुक्र भी निकलता है। अब आपने अपने बच्चे तो बड़े कर लिए, लेकिन मैं तो अभी कर रही हूँ अपने बच्चे बड़े। अगर आप गाइड करना चाहें यंग मदर्स को
जो मिनिस्ट्री में भी आना चाहती हूँ या खुदा में ही आना चाहती हूँ, क्योंकि औरतें इतनी बिजी हो जाती हैं अपने कामों के अंदर कि छोटे बच्चों के साथ उनके लिए इतना आसान नहीं होता बज़ाहिर कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन आपने किया। तो क्या समझती हैं कि आज की जो जनरेशन अब बड़ी हो रही है, वो क्या सीखे और उसको किस तरह से सिखाया जाए? वालिदैन क्या करें उनके लिए? मैं तो इसमें आप लोग इसमें ये नहीं होगा कि औरत सँभालती है, दोनों का सँभालना बहुत ज़रूरी है और मस्ट है। और मेरा ख़्याल है कि हम एक साइड से तो चले जाते हैं, ठीक चल गए, बड़े हो गए, अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, बैलेंस लाइफ़ गुज़ारने की उनको आदत डालें। उनसे पूछें आपने संडे स्कूल में बेटा क्या सीखा? हम लोग तो ये भी कहते हैं संडे स्कूल में बच्चों से हम लोग दुआ कराते हैं। आई ट्रस्ट कि अगर बच्चों की दुआ खुदा नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? अब जितने भी हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं, उनको केटर करने में चर्च का किरदार और कैसे बेहतर हो सकता है? किस तरह से चर्च इवॉल्व हो सकता है? अपने आप को थोड़ा-सा फैला सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके, मैसेज कन्वे किया जा सके? मुझे जो खुदा ने दिल में डाला है कि चर्च इज़ ओनली टू लर्न, बट यू हैव टू गो आउट एंड गिव जीसस। आपके देखिए ज़रूरी नहीं कि आप बाइबल पकड़ें और आप जाएँ। Very important is your life. How is your life? You have to preach by your attitude, by your behavior, your way of living. लोगों का ये नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं चर्च में बैठे, चंदा दिया पादरी साहब को, वो गए और चलो वो ही पुरानी जिंदगी गुजार रहे हो। हर एक का अपना अपना ग्रुप ऑफ पीपल है, अपने अपने फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम लोगों ने जाकर जो सीखा वो सिखाओ ज़रूर, और आपकी लाइफ में टेस्टिमनी ज़रूर होंगी। मेरी लाइफ में टेस्टिमनी है, बेशुमार है। मैं आपको बताना शुरू करूँ तो शायद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो वो टेस्टिमनीज़ अगर आप शेयर करेंगे, आई ट्रस्ट कि देयर विल बी अ चेंज। वो छोटे से ग्रुप से बड़ा ग्रुप बन जाएगा और ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे और यूथ जो है वो चर्च आते भी होंगे, लेकिन कई बच्चे मेरे ख्याल में डिस्करेज भी हो जाते हैं कई बार। कहीं न कहीं जो यूथ होती है उनको ये डर होता है कि प्रोबेबली हम लोगों को जज किया जाएगा। ये ज़्यादा होता है। हाँ, और फिर वो डर जाते हैं कि अगर मुझे किसी ने बताया कि तुम तो ये गलत काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल में बहुत सी यूथ भाग जाती है, बच्चे भाग जाते हैं चर्च से। कैसे उनको घेर के, गर्दन से पकड़ के वापस प्यार से बिठाया जाए और समझाया जाए, किस तरह से ये किया जा सकता है? आई थिंक मैंने वैसे तो पढ़ाई भी इस तरह की थी, जिसको आप कहते हैं साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई थी, एंड आई डिड माय तो मुझे थोड़ा-सा रीड करना भी आता है फेस। तो मैं उसका ज़्यादा फ्रेंड बनो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे याद है एक बच्चा था जो बहुत नॉटी था और माँ-बाप उसको इतना मारते थे कि इसके मुँह पे सारे वो निशान थे। तो मैंने उससे पूछा क्यों ये करता है, वो करता है? मैंने उसको दोस्त बना लिया। और मैंने उसका वो बच्चे आके शिकायत लगा रहे थे कि ये उसको संडे स्कूल में कि ये ना बुक फाड़ है, ये कर रहा है। मैं कहती थी नहीं, ये ऐसा नहीं कर रहा, ये गुड बॉय हो गया है इससे। एंड स्लोली ही बिकेम माय फ्रेंड। अगर आप बच्चों को उसी तरह से डील करो जैसे वो बच्चा उसको कहेंगे फ्रस्ट्रेशन। मैंने थीसिस भी लिखा था, फ्रस्ट्रेशन इज ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतना हम टोक टाक कर देते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं रुक होती। जाती है। हाँ, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो हौसला अफजाई से आगे बहुत बढ़ते हैं। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वही बच्चे और वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। यीशु मसीह ने हर एक से प्यार किया और बहुत मेरे ख्याल में हम जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं, हमने अपनी आजिज़ी और इनकसारी ये सब कुछ यीशु मसीह से ही हासिल किया। टू बी अ लीडर, एक लीडर भी होना, किसी मिनिस्ट्री के अलमबरदार भी होना और फिर यीशु की तरह लीड करना, आजिज़ी से और खाकसारी से, ये किस तरह से पॉसिबल? आप जीसस का पढ़ेंगे तो वो बताते थे कि ये वहाँ बैठता है जहाँ ऐसी सोसाइटी नहीं थी। वो कहता था मैं आया ही गुनहगारों के लिए हूँ। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने कभी नहीं सोचना कि परफेक्ट लोग चर्च में आते हैं। सब जो चर्च में आते हैं, हम भी बिगड़े हुए थे। अगर मैं अपनी लाइफ बताऊँ तो मैं ज़िंदगी में सोची थी कि ये रेडियो का ऑफ बटन नहीं होना चाहिए, ये टेप रिकॉर्डर का, क्योंकि मेरा पापा सख्त था। वो कहते थे कि ये कौन सुन रहा है, तो हम कवर उतार के ना उसके तो वहाँ छोड़ाते थे। हम कहते वो पड़ा हुआ आपका
तो आई वाज सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ख़वातीन को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कई बार क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता ऐसे है ना कि ख़वातीन को रोल प्ले करने दिया नहीं जाता ऊपर, तो वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होती कि क्या मैं भी कोई काम कर सकती हूँ, मैं भी क्या किसी के घर में जाके खुदा का कलाम सुना सकती हूँ, या मैं भी किसी से फ़ोन पे, क्योंकि आप तो किसी भी तरीके से खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकते हो। तो औरतों को मिनिस्ट्री की तरफ राग़िब करना जो है वो ज़रूरी तो है, लेकिन कैसे किया जाए? उनको कैसे ये कॉन्फिडेंस जो आप में है उनमें कैसे डाला जाए? मैं शुरू में ऐसी नहीं थी। हुँ, मैं अपनी बहनों में सबसे शाय, सबसे कम काम करने वाली। काम का टाइम होता, मामा ने कहना ना पापा ने ये करो, तो मैं मामा के पीछे छुप जाती थी। हुँ, आई वाज़ नॉट द वन आई शुड बी। नाउ आई एम दैट यू नाउ। आर नाउ, ठीक। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे याद है कि एक दफ़ा कैंपस क्रूसेड में कपल्स का मुकाबला हो रहा था। हाँ जी। दोनों ने गाना था, तो मैं हस्बैंड तो चला गया और सुर में गा रहे हैं और मेरी गले से भी आवाज़ नहीं निकल रही और नॉन स्टॉप मेरी टाँगें काँप रही थी। मैं ये सच बता रही हूँ कि आप इतना आई घबराते वाज़ थे उस सो वक़्त। टिमिड पर्सन। हाँ जी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वाक़ई जीसस ने काम किया। और अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं ऊपर वाले की मेहरबानी और अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने घर ब्रॉट तो अप में फिर मेरे ख़्याल में औरतों को खुद इस बात को कॉन्फिडेंस लेना हाँ, चाहिए कि वो और कर सकती फिर हैं। मुझे लगता था कि हमारे पास्टर ने कहा कि तुमने सिंगापुर पढ़ने जाना है, तो मैं छुप गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने नहीं जाना। इसने कहा तू जाएगी, जा सैर करके आ जा, चली जा। आप यकीन करें, मैं वही टिमिड पर्सन, मैं टिमिड थी, बहुत बुज़दिल थी और चूहे बिल्ली से डरने वाली। खुदा ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया कि आज बड़े-बड़े जिन भूत भी उसके नाम से नहीं मेरे सामने खड़े हो सकते, ये सुना। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, औरत को ये अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए। जी, और एक शाय लड़की से, बच्ची से तब्दील होके खुदा ने आपको लीडरशिप में लेकर आया, ये खुदा का बड़ा फ़ज़ल है। आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन पास्टर हेलेन के साथ खेलेंगे एक छोटा-सा मज़ेदार सा गेम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो अब आ गया है वक्त कि हम पास्टर हेलेन के साथ खेलें ये क्या वो। छोटे-छोटे से सवाल हैं, कोशिश करनी है आपने कि आप जल्दी-जल्दी मुझे उसके जवाबात देती चली जाएँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि यस्सु की मानंद लीड करना चाहेंगी या फिर उसकी तरह खिदमत करना चाहेंगी? मीनिंग तो सेम है, लेकिन खिदमत करना मैं चाहती अय्यूब नबी से बातें करना चाहेंगी या फिर मूसा से बातें करना चाहेंगी? अय्यूब इज़ अ वेरी डिफिकल्ट हिज लाइफ थी, उससे ज़रूर पूछूंगी और सीखूंगी। यस्सु को पानी पे चलते हुए देखना चाहेंगी या फिर पैदाइशी अंधे को शिफा पाते हुए? ऐसे पैदाइशी अंधे को शिफा पाते देखना चाहूँगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी दुनिया को बहुत है। दाऊद की तरह लिखना चाहेंगी या फिर सुलेमान की तरह? दाऊद जो है, ही इज़ वेरी हम्बल मैन, और किंग बनने के लिए उसने क्या कुछ सहा था, सब ब्यूटीफुल थिंग्स कि वो एज अ शेपर्ड क्या जो उसने ज़बूर लिख दी है, क्या ऐसे कोई लिख सकता है? दो कपल्स आपके सामने रखते हो, मरियम और यूसुफ, उनसे मुलाकात करेंगी या फिर अब्राहम और सारा से? मरियम और यूसुफ। आपको अगर दोस्ती करने का मौका मिले तो आप किसको चुनेंगी, सारा को या रूथ को? सारा। दुनिया का पहला दिन देखना चाहेंगी या फिर दुनिया का आखिरी दिन इख्तिताम होते? पहला दिन तो गुजर गया है, ज़ाहिर है इख्तिताम नहीं देखेंगे, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है, जब तुम ये निशानियाँ होते देखो तो ये नहीं लिखा दुनिया को देखो, ऊपर देखो। यस्सु की पैदाइश को एक्सपीरियंस करना चाहेंगी या फिर यस्सु के दोबारा जी उठने? यीशु के दोबारा जी। हेरोदीस से कुछ सवाल करना चाहेंगी या फिर आप फिरौन से मिलकर कुछ बातें करेंगी? फिरौन से ये बातें करूँगी कि दोनों जगह पे तेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल था, उसके बाद तेरा क्या हाल हुआ तुझे पता है। अच्छा, आपके साथ ये गेम खेलने का तो बहुत मज़ा आया, आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए। आपकी नज़र में वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं आप जिनको मेंशन करना चाहेंगी कि इस वजह से हमारी कम्युनिटी और ज़्यादा ऊपर आ सकती? आई थिंक जैसे आप सोच सकते हैं कि हमारा घर जो है पूरा फैमिली
अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वी लव टू शेयर आवर जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, जो वे ऑफ हम किस तरह ब्रॉटअप हुए हैं, हम अपने चर्च में उनको एग्जाम्पलरी शो करें। कई दफ़ा लोग एग्जाम्पल घर से शो नहीं करते, एग्जाम्पलरी ज़िंदगी गुजारें तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे। सबसे पहली बात ये और दूसरी बात ये, हर घर में खौफ खुदा हो, बच्चों को ऐसा ब्रॉटअप किया जाए, अच्छा एजुकेट भी किया जाए, लेकिन उनको मैं हमेशा कहती थी वो जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, पढ़ना तो तुमने है, लेकिन फतह खुदा की तरफ से। ठीक है, ये तो खुदा का पॉजिटिव खौफ थिंकिंग, खुदा आपकी ज़िंदगी में हाँ, होना पॉजिटिव चाहिए। थिंकिंग आपकी के ज़िंदगी को ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हो। रोल मॉडल और हों। तीसरी चीज़ आप क्या तीसरी समझते हैं? मेरी नज़र में ये है कि आप सबसे मोहब्बत करें, लव। और लव इज़ सो इम्पोर्टेंट व्हिच इज़ लैकिंग। थैंक यू पास्टर हेलेन हर्बर्ट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहीं। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे किचन कॉर्नर में और जानते हैं ज़रिश और मारिया से कि वो वहाँ पर मैक एंड चीज़ कप्स कैसे बना रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ ज़ैरिश और मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं किचन कॉर्नर, जहाँ हम सीखते हैं क्विक एंड इजी रेसिपीज। और करते हैं बहुत सारी गपशप भी। तो मारिया, मुझे बताएं आज की गेस्ट आपको कैसी लगी? यार, आज की गेस्ट तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि जब मैं उनकी पर्सनल लाइफ को देखती हूँ और फिर जब उनकी मिनिस्ट्री लाइफ को देखती हूँ, तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुली उसको किस तरह से वो बैलेंस करके चल रही हैं, जो बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं तो इमेजिन करते ही मतलब हैरान हूँ कि किस तरह से वो इसको बैलेंस करके चल रही हैं। अच्छा, ये तो बताओ आज हम क्या बनाना सीख रहे हैं? मारिया, आज मैं आपको एक क्विक एंड इजी रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ओके। और इसका नाम है मैक एंड चीज। ओके, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं? इसमें हम यूज़ करेंगे मैकरोनी, ओके सॉल्ट, पेपर, चीज़ एंड मिल्क। ओके, ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मुझे ये बताओ इसको बनाएंगे कैसे? बनाना भी बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ मग, अ सिंपल मग जो घर में आपको इजीली अवेलेबल है। और फिर आप लेंगे थोड़ी सी मैकरोनी, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ ग्लास मिल्क। थोड़ा कम डालें क्योंकि फिर बाद में ये ड्राई अप इजीली नहीं होता। सो नाउ वी गोना पॉप इट इन द ओवन। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें। ओके, और नाज़रीन, अगर आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल ना हो तो आप इसको चूल्हे पर भी गर्म कर सकते हैं। तो मारिया, मेरा मानना है जैसे अब लीडरशिप जो है उसमें औरतें आ रही हैं और एक्सेप्टेंस अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है। पहले वक्तों में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मुझे लगता है उसकी एक्सेप्टेंस बिल्डअप हो रही है। और मैं समझती हूँ कि औरत को चर्च से निकालने का मतलब है आप अपना एक हाथ काट लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, सही कह तो रही हो। आपकी जो वर्किंग की जो स्ट्रेंथ है वो खुद ही कम हो जाती है। तो आई थिंक सो औरत जो है वो मिनिस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर जैसे बात करिए कि औरत एक मिनिस्ट्री का अहम हिस्सा है, अगर हम चर्चेस में देखते हैं तो वैसे भी मुझे जो नज़र आता है कि मर्द कम होते हैं लेकिन औरतें ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, क्वांटिटी में हमेशा ज़्यादा एग्जैक्टली, वो ज़्यादा होती हैं। और साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। जैसे जब हम रेज़ हुए थे वो ज़माना फ़र्क था, और अब जब हमारे अपने बच्चे हो चुके हैं तो अब ज़माना फ़र्क है, और जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। जैसे पहले छड़ी का बहुत इस्तेमाल किया जाता था और इस पे बहुत एम्फसाइज़ भी करते थे कि जी बच्चे को छड़ी से सीधा रखो। बार बार कलाम की भी बात की जाए तो लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालते थे कि बच्चे को छड़ी से सीधा करना है। पर जहाँ कलाम पे छड़ी का ज़िक्र है वहाँ पे ये भी लिखा है, डू नॉट एक्सैस्परेट योर चिल्ड्रन, नरमी से भी बात करनी बिल्कुल चाहिए। अपने बच्चे को बेफ़ायदा गुस्सा मत चढ़ाएं, क्योंकि कई दफ़ा वो जो गुस्सा बच्चे के अंदर बिल्डअप हो जाता है वो इट वेल्स अप और वो बड़ा होकर कोई ट्रॉमा बन जाता है या किसी एंगर के फॉर्म में निकलता है। तो इसलिए जो है हमें बहुत अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को भी साथ साथ चेंज करना है। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी इस बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि हम मोहब्बत से किसी को भी जीत सकते हैं। तो बच्चों को अगर हम प्यार से उनसे बात करेंगे, तो उनके लेवल पे आके बात करेंगे, तो प्यार से हम उनको और तरह से समझा सकते हैं, रादर देन कि हम उनसे सख्ती से पेश आएँ। और खुदा ने औरतों को बहुत यूनिक एबिलिटीज़ दी हैं और वो पास्टर हेलेन के किरदार में भी आपको नज़र आ आती रही हैं, हैं। जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को रेस किया और चर्च को साथ लेकर चलती हैं। हमारा मैक एंड चीज़ गर्म हो चुका है, हम चेक कर। हाँ, हम तो बातों बातों में इसको भूल ही गए। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या हमें बच्चों को सख्ती के साथ रेस करना चाहिए या उनका दोस्त बनकर? अब हमारा मैक एंड चीज़ रेडी है।
यार ये तो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है। अब ये गरम है तो हम इसके अंदर फोर्क से इसको पहले मिक्स कर लें। अब मारिया इसमें पेपर और सॉल्ट हस्बे जायका ऐड करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको घर में बड़े आराम से मिल जाती हैं। अच्छा ज़रिश, मैं एक बात सोच रही थी, जैसे हम सख्ती और नरमी पर बात कर रहे थे। अगर हम आजकल का स्कूल सिस्टम देखें तो एज़ कम्पेयर टू लाइक अगर 10-12 या 20 साल पीछे जाते हैं तो पहले स्कूल में पनिश भी दिया जाता था, बच्चों पे सख्ती की जाती थी। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, अभी आप स्कूल में पनिश भी नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि हमें भी कुछ इस तरह के मेथड लाइक अपने घरों में या चर्चेज़ में करने चाहिए कि जिससे हम बच्चों को बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनकी तरबियत कर सकें। बिल्कुल सही क्योंकि कह रही हैं। एक जो माँ होती है उसी का एक बहुत अहम किरदार होता है बच्चों की तरबियत में या बच्चों की परवरिश में। आई थिंक औरतों के अंदर एक यूनिक स्किल है मदरहुड, जो ममता जिसको हम कहते हैं, और जिस ममता से वो अपने बच्चे को रेज़ करती है। एक औरत बहुत अच्छी लीडर इसलिए भी बन सकती है चर्च के अंदर, क्योंकि दैट इज़ एग्जैक्टली ममता के साथ आप चर्च को रेज़ करते हैं। आपको वही तरस की ज़रूरत है, वही पैशन की ज़रूरत है, उसी तरह का जैसे माँ के अंदर तरस होता है उसी तरह आपको रेज़ करना पड़ता है बड़े पेशेंस के साथ। तो आई थिंक सो कि ये भी एक स्किल है जो सिर्फ माँओं के अंदर होती है या औरतों के अंदर होती है। अच्छा, तुमने ममता की बात की तो एकदम से मैं थोड़ा सोच रही कि जब हम लड़कियां छोटी होती हैं तो हम गुड़िया के साथ खेलते हैं तो तब भी हमें लाइक फील हो रहा होता है कि ये हमारा बच्चा है। तो वाकई एग्जैक्टली ये खुदा की तरफ से ही है हमारे अंदर। मारिया, अब मैंने ये अच्छी तरह इसमें पेपर और सॉल्ट हस्बे जायका ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर दूंगी। ओके, अब इस चीज़ को आप स्टर करेंगी। ये कौन सी चीज़ है ज़रिश? मारिया, ये चेडर चीज़ है, इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप अब इसको मिक्स कर लें। श्योर। और मैंने पास्टर हेलन के बारे में एक और चीज़ नोटिस की है कि वो अपनी यूथ को बहुत इंकरेज करती हैं, अपनी यूथ को साथ लेकर चलती हैं। एग्जैक्टली और उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री है या जो चर्च है उसको यूथ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं आगे के लिए। अब क्या करना है इसके साथ? अब मारिया, इसको दोबारा से हम 2 से 3 मिनट तक ओके, ओवन में डालेंगे। मैं अभी कर देती हूँ। माइक्रोवेव में इसको फिर से गर्म करेंगे। तो मारिया, आपका क्या ख्याल है, हम अपनी यूथ को चर्च में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? यार मुझे लगता है कि यूथ को हमें जज नहीं करना चाहिए और हमें उनको ऐसे प्लेटफॉर्म देने चाहिए कि जिससे वो कुछ सीखें, वो इनकरेज हों और जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे जो आजकल के बच्चे हैं यार वो बहुत एडवांस हैं, तो हमें इस जनरेशन गैप को ख़त्म करना होगा। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपेयरेंस से बहुत जज करते हैं। इससे पहले कि कोई शख्स शामिल हो हमारी कांग्रेगेशन में, हम पहले ही उनको जज करके नो एंट्री कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, और पास्टर हेलन के बारे में भी मैंने ये बात नोटिस की है कि वो ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इनफैक्ट जो उनकी फ्रंट की ऑडियंस होती है वो यूथ ही होती है, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। या तो इसलिए जो है यंग लोगों को जितना आप इंकरेज करेंगे उतना वो ज़्यादा चमक के बाहर आएंगे, और अगर उनको छोटी सी बात पे टोक दें तो कई दफ़ा वो छोड़ के भाग जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूथ को और सारे सब चीज़ों को मिलाकर साथ लेकर चलें। नाज़रीन, बातों बातों में तुम अपनी रेसिपी कोई भूल गए। चेक करें। जैसे हमारे चर्च में मदर डॉटर डे हुआ और उसमें माँओं को बेटियों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला। बहुत अच्छा टाइम था कि बेटियां माँओं को जान सकी और माएँ बेटियों को। आई थिंक सो बहुत ज़रूरी है कि माँ और बेटी की सुलह घर पर हो, ताकि दे डोंट हैव अदर चैनल्स टू गो आउट। वरना कई दफ़ा घर में जब दोस्ती नहीं होती तो फिर बेटियां जो हैं वो घर से बाहर जाती हैं। तो आई थिंक सो बहुत ज़रूरी है कि जो माएँ हैं और बेटियां उनकी आपस में सुलह हो, और वो फ्रेंडशिप जो है ना बेटियों को बहुत गलत रस्तों से बचा लेती है। क्या आपकी माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड है? बिल्कुल है। मेरी मामा भी, मैं अपनी मामा को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ। ये देखिए हमारा मैक एंड चीज़ अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं। ये तो बहुत यम्मी लग रहा है और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें से। ये ऐसी रेसिपी है जो क्विक एंड ईजी है। ये 6 मिनट में आप दिन में तैयार कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आपके बेटे को स्कूल जाना है बच्चों को, तो आप उसको टिफ़िन में भी बना कर दे सकते हैं। मूवी नाइट हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, सो इट्स सो क्विक एंड ईजी। नाज़रीन, अगर आपको इसमें कोई सॉस ऐड करना, कुछ स्पाइस ऐड करना है या अगर कोई केचप वगैरह ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ। ज़रिश, ये तो हो गया मेरा, अब तुम अपने लिए कुछ नया बना लो। मैं अपने लिए खुद बना लेती हूँ। सो गाइज़, ये थी आज की क्विक एंड ईजी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई सॉस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
अगर आप कोई स्पाइस इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं इसको खाने जा रही हूँ। जब तक हम चलते हैं सादिया की तरफ। Until then, बाय। इतनी ज़बरदस्त खुशबू, ज़रश और मारिया, मुझे लग रहा है कि मैक एंड चीज़ कप्स जो आपने बनाए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। वेल, इसके साथ ही हमारे आज की एपिसोड का वक्त हो गया है ख़त्म। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और हवा की बेटी के साथ। लेकिन जाते जाते देखना मत भूलिएगा हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत गीत। तब तक के लिए बाय बाय। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. ऐ मेरे रब, जब हैरत में मैं देखता और सोचता तेरी कुदरत का कमाल, आसमां के तारे बादलों की गर्ज में मैं देखता आलम में तेरा जलाल, तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अज़ीम, कितना तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अज़ीम, कितना